नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आईसीआईसीआई बैंक के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स के बारे में। कैसे रहे नतीजे और क्या ये रिजल्ट जो है बैंक निफ्टी को सहारा देगा या फिर बैंक निफ्टी को तोड़ के मार्केट को और गिराने में सहायता करता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अभी तक जितने भी बैंकों के नतीजे आए हैं वो मिक्स रहे हैं। किसी ने निराश किया है, वहीं किसी ने अच्छे खासे नतीजे भी देते हुए दिखाई दिए। तो स्टॉक जो है वो मिक्स होता हुआ दिख रहा है। तो आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आ रहे हैं वो किस तरीके के होंगे, इसको अगर समझे तो समझेंगे यहाँ पे स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स को। जितने आंकड़े वो सारे के सारे वो करोड़ में है। अगर इस क्वार्टर के नंबर को अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो इंटरेस्ट अर्निंग के आंकड़े को सबसे पहले देखते हैं। इस क्वार्टर में जो आंकड़ा आ रहा है 40,537 करोड़ का नंबर है, जो कि पिछले साल क्वार्टर जून क्वार्टर में अगर हम देख रहे हैं इस साल के क्वार्टर वन में तो 38,995 करोड़ था। तो यहाँ पे क्वार्टर क्वार्टर अच्छी बढ़त है। साल दर साल कंपेयर करेंगे तो आंकड़ा और शानदार देखने मिल रहा है। लगभग 34,920 करोड़ से बढ़ के आंकड़ा 40,500 करोड़ के पार देखने मिल रहा है साल दर साल, अगर पिछले साल से कंपेयर करें क्वार्टर टू से। टोटल इनकम का जो नंबर है वो इस बार 47,700 करोड़ के पार आता हुआ दिख रहा है, जो लास्ट ईयर 40,700 करोड़ के आसपास था। तो लगभग लोग 7,000 करोड़ के आसपास की बढ़त है टोटल इनकम में, और 46,000 करोड़ के आसपास का नंबर था पिछले क्वार्टर में। तो वहां से भी लगभग 1,000-1,500 करोड़ से ज्यादा की जो बढ़त है आपको देखने को मिल रही है टोटल इनकम में। अब एक्सपेंस कितनी होती हुई दिख रही है टोटल, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं लगभग लगभग 30,990 करोड़ की एक्सपेंस है, जो कि पिछले क्वार्टर में अगर हम देख रहे हैं 29,972 करोड़ थी। तो एक्सपेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ी है। साल दर साल देखें तो 26,467 करोड़ से एक्सपेंस जो है बढ़ के 31,000 करोड़ के आसपास ऑलमोस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। तो इनकम बढ़ी है तो एक्सपेंस भी जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। प्रोविजनिंग का जो नंबर है उसके ऊपर मार्केट नजर रखता है, किस तरीके की प्रोविजनिंग करोड़ की प्रोविजनिंग का जो नंबर है वो आपको आता हुआ दिख रहा है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में ये प्रोविजनिंग थी 1,332 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो प्रोविजनिंग कम हुई है, अच्छा नंबर है। साल दर साल देखेंगे तो ये आंकड़ा बहुत बेकार लगेगा, क्योंकि 582 करोड़ से बढ़ के सीधा 1,233 करोड़ की प्रोविजनिंग का नंबर देखने मिल रहा है। यानी कि दो गुने से ज्यादा प्रोविजनिंग जो है साल दर साल बढ़ी है। अब डिपेंड मार्केट पे ये करता है कि वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना चाहता है या मूड खराब है तो साल दर साल कंपेयर करेगा। लेकिन साल दर साल यहाँ पे प्रोविजनिंग बढ़ी है, जो कि एक नेगेटिव है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी घटी है। यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, इस क्वार्टर में कितना प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, 11,745 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक शानदार नंबर है। पिछले क्वार्टर के नंबर अगर देख रहे हैं तो 11,059 करोड़ का नंबर था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे लगभग लगभग 600-700 करोड़ के आसपास की बढ़त है प्रॉफिट में। मार्केट की एक्सपेक्टेशन भी लगभग 11,000 करोड़ के आसपास की थी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट प्रॉफिट की उम्मीद थी, जो कि यहाँ पे आपको अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। तो मार्केट को ये नंबर जो है थोड़ा सूट करता हुआ दिखाई देगा, प्रॉफिट का नंबर अच्छा है। साल दर साल भी देखिए 10,261 करोड़ से मुनाफा बढ़ के 11,745 करोड़। तो कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई बैंक के जो मुनाफे हैं वो कंसिस्टेंट होते हुए दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिगजैग टाइप का कि कभी बहुत ज्यादा कभी बहुत कम, इस तरीके की नहीं है। हर क्वार्टर में यहाँ पे आपको एक इंप्रूवमेंट जो है प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे देखने मिल रही है। स्टेबिलिटी अब आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक के प्राइस में और साथ साथ उनके रिजल्ट्स में देखने को मिल रही है। तो नंबर अभी तक तो सारे ठीक ठाक है, अगर उसको प्रोविजनिंग के नंबर को आप हटा देते हैं साल दर साल वाले को तो। वहीं अगर हम बात करें ईपीएस की इस क्वार्टर में तो 16 रुपए 68 पैसे की ईपीएस आ रही है। पिछले क्वार्टर में 15 रुपए 73 पैसे थे, और लास्ट ईयर ईपीएस जो था वो 14 रुपए 66 पैसे। तो साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर दोनों ही ईपीएस जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। अगर हम यहाँ कैपिटल एडुकेशन रेशियो देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट 15.35% पे है। पिछले क्वार्टर में आंकड़ा 15.96 था और लास्ट ईयर 16% था। तो साल दर साल और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे तो आपको यहाँ पे सीआर में जो थोड़ा सा है दबाव देखने को मिल रहा है। ग्रॉस एनपीए का नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मार्केट इस पे वॉच करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत से बैंकों के जो ग्रॉस एनपीए वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, नेट एनपीए बढ़ रहे हैं। यहाँ पे इस बार जो नेट एनपी ग्रॉस एनपीए आ रहा है 1.97% आ रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 2.15% था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे आंकड़ा 2% के नीचे चला गया, जो कि पॉजिटिव नंबर है। 2% से नीचे आ गया, ये चीज इंप्रूवमेंट हो रही है यहाँ पे ग्रॉस एनपीए में। साल दर साल देखिए 2.48% से घट के आंकड़ा जो है 1.97%। तो ये और भी शानदार नंबर है। साल दर साल अगर ग्रॉस एनपीए का देखें तो कंपनी इंप्रूव करती हुई दिख रही है। नेट एनपीए भी 0.42 पे आता हुआ दिख रहा है, जो कि लास्ट क्वार्टर में देखे तो 0.43 था, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखे तो 0.43 था। तो यहाँ पे भी एक बेसिस पॉइंट के साल दर साल क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देख रहे हैं तो इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। नतीजे जो है वो ज्यादातर पॉजिटिव हैं, नेगेटिविटी इसमें कोई खास ढूंढने पे भी नहीं दिख रही है, खाली अगर आप प्रोजनिंग के नंबर को छोड़ दे रहे हैं। तो क्या ये स्टॉक जो है कल के दिन अब मार्केट को बचा सकता है सोमवार के दिन, या फिर ये मार्केट में आपको और गिरता हुआ दिखाई देगा?
अगर हम बात करें स्टॉक प्राइस के लिहाज से तो हमने देखा है कि कल के दिन इंडसइंड बैंक क्या लगभग 18-20% तक टूटता हुआ दिखाई दिया खराब नंबर्स के बाद। यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है वो हम देख रहे हैं 1255 के आसपास आईसीआईसीआई बैंक की क्लोजिंग कल के दिन आते हुए दिखाई दी। खराब बाजार में भी ये 1234 तक टूटा जरूर था दिन के लोएस्ट पॉइंट तक, लेकिन उसका सेकंड हाफ में थोड़ी रिकवरी हुई और ये दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास ही जाके बंद होने की कोशिश किया। 1268 रुपए के आसपास का इंट्राडे हाई जो था वो था। वही अगर हम बात करें 52 वीक रेंज की तो 1362 का 52 वीक हाई और 899 का 52 वीक लो है। तो अब यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं कि ये स्टॉक किस तरीके का चलता हुआ दिख रहा है, तो वैल्यूएशन वाइज भी ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी वैल्यूएशन है इस कंपनी की। दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। अगर हम देखें एचडीएफसी बैंक के बाद 8,84,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 0.8% का डिविडेंड यील्ड है, 65-66 रुपीज के आसपास की ईपीएस है, 19 के प्राइस टू अर्निंग पे स्टॉक आपको ट्रेड होता हुआ दिख रहा है और 3.28 की प्राइस टू बुक पे स्टॉक चल रहा है। अब आज के नतीजे के बाद कहीं ना कहीं और इसकी जो ईपीएस है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो पी और थोड़ा नीचे आएगा, प्राइस एडजस्ट होगा, तो कहीं ना कहीं देखने वाली चीज होगी। और मार्केट में भी नेगेटिविटी का माहौल है करके स्टॉक आपको थोड़ा प्रेशराइज देखने को मिल रहा है, लेकिन जहां मार्केट थोड़ा भी अगर सुधरने की कोशिश करता है बॉटम से, तो फिर कहीं ना कहीं सबसे पहले बाइंग उन स्टॉक्स में ही देखने को मिलती है जहां नतीजे अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। इसके नतीजे आपको डेफिनेटली बाकी बैंकों की तुलना में अच्छे देखने को मिल रहे हैं। चार्ट्स पे भी अगर हम देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं इस स्टॉक का चार्ट लगातार 200 EMA के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है पिछले कई सालों से। अगर आप देख रहे हैं कोरोना क्रैश के बाद से, तो ये स्टॉक आउट परफॉर्मर है निफ्टी का भी और बैंक निफ्टी में भी। लगातार हाई पे हाई स्टॉक ने हर बार जब कभी भी यहाँ थोड़ी भी डिप आई तो इसने नया हाई उसके बाद लगाया ही है। अभी भी अगर हम देखें 1368 रुपए के आसपास का हाई जो था, 1362 के आसपास का हाई जो हमने 20 सितंबर के दिन देखा था, उसका थोड़ा करेक्शन मार्केट में था यहाँ पे, लेकिन ये स्टॉक अभी भी अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहा है कहीं ना कहीं। अभी भी इसने 1219-1220 का जो लो था जो अक्टूबर के मिड में लगाया था 14 अक्टूबर के आसपास, उसको तोड़ा नहीं है और अभी भी स्ट्रेंथ के साथ काम कर रहा है। तो जिस किसी भी के पास कोई पोजीशन है तो यहाँ आप मान के चल सकते कि 1220 रुपए का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जो अगर ये स्टॉक तोड़ता है तो फिर कहीं ना कहीं इस स्टॉक में थोड़ी प्रॉब्लम देखने मिल सकती है, थोड़ी गिरावट गहरा सकती है। लेकिन अगर 1220 के लेवल को होल्ड करता है और कहीं ना कहीं अगर ये स्टॉक 1270-1280 की रेंज जो कि हमने देखा था 2 दिन पहले एक बाउंस आया था लेकिन टिका नहीं था, वहां से हल्का करेक्शन देखने मिला। 1270-1275 की रेंज अगर स्टॉक क्रॉस करके टिकने की कोशिश करता है तो एक बार वापस ये स्टॉक अपने पुराने हाइस की तरफ बढ़ सकता है, जो कि लगभग 1350-1360 की रेंज में है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, अगर मार्केट यहाँ से 24,000 के आसपास कहीं ना कहीं बॉटम आउट हो जाए, अगर यहाँ से कोई बड़ी रेंज ना टूटे और कोई नेगेटिव खबर ना आए, तो डेफिनेटली मार्केट में भी एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। हालांकि बहुत समय से मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखने नहीं मिली थी, तो इस बार लगभग 2-2,500 पॉइंट के आसपास का करेक्शन निफ्टी में भी एक अच्छा खासा देखने को मिल चुका है। तो अब देखने वाली चीज ये होगी कि क्या मार्केट दिवाली से पहले रिकवर होता है एक्सपायरी के हफ्ते में, या फिर एक्सपायरी के हफ्ते में और ज्यादा पेन देखने मिलता है और कुछ और लोअर लेवल जो है निफ्टी और बाकी बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिलेंगे। आपको क्या लगता है नतीजों के दम पे ये स्टॉक क्या 1300 की तरफ बढ़ेगा या फिर 1220 के लेवल को तोड़ता हुआ दिखाई देगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।